तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतवार के दिन का एक अपना हम मुजरब और ख़ास अमल आपको बताते हैं। हमारा यहाँ लाहौर में रूहानी मंजिल में इतवार के दिन का जो होता है कुछ ख़ास अमाल होते हैं, उनके साथ जो हमारा इतवार का मखसूस दिन होता है वो रूहानी और जिस्मानी मरीज़ों से मुलाकात का और इलाज मुआलजे का दिन होता है। हम रूहानी मंजिल लाहौर में इतवार के दिन बैठते हैं ज़ोहर के बाद, और फिर रात गए तक इशा तक, इशा के बाद तक जब तक मरीज़ होते हैं बैठे रहते हैं। तो ये हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह मामूल है और हमारा ये ख़ास अमल है, और आप भी करेंगे तो आपको भी इसकी बरकत मिलेगी। और सिर्फ़ इतवार के दिन आपने ये एक कुरान पाक की आयत मुबारक है, इसको आपने 70 बार पढ़ना है। इसके पढ़ने की जो फजीलत है वो मुख्तसर मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे आका हजूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मोमिन मुसलमान इस छोटी सी आयत मुबारक के इस हिस्से को सुबह शाम 7-7 बार पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम दीनी दुनियावी कामों के लिए काफ़ी हो जाता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दीनी और दुनियावी कामों के लिए काफ़ी हो जाए तो फिर हमारी कोई हाजत, कोई ज़रूरत, कोई काम बाकी बच सकता है? सब कामों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कफ़ायत करते हैं और काफ़ी हो जाते हैं। यानी उसको रिज़्क़ का मसला नहीं होगा, इज़्ज़त का मसला नहीं होगा, सेहत का मसला नहीं होगा, खैर व बरकत में कोई मसाइल नहीं होंगे। सब कामों के लिए अल्लाह पाक उसको बेगम कर देंगे और अल्लाह उसके तमाम कामों के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये आयत मुबारक का इतना हिस्सा अगर कोई 7-7 बार सुबह शाम पढ़े। इसी आयत मुबारक का एक ख़ास अमल जो मैंने इतवार के दिन के हवाले से आपके सामने रखना है वो ये है कि आपने इतवार के दिन फजर की नमाज के बाद ये अमल करना है। सिर्फ 70 बार आपने इस आयत मुबारक के इतने हिस्से को पढ़ना है, और सिर्फ इतवार के दिन एक दिन करने का अमल है। और 70 बार करेंगे तो आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे। 8 से 10 मिनट अगर आप आराम से कुरान पढ़ते हैं। अगर कोई हाफिज़ कुरान है या रवानी से पढ़ता है तो 5 से 6 मिनट का अमल है। अमल क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरत तौबा की आखिरी आयत का कुछ हिस्सा है। इससे पहले है फ़इन तवल्लो आपने नहीं पढ़ना। जो हदीस मुबारका के अंदर आया है वो यहाँ तक आया है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आयत मुबारका के इस हिस्से को आपने इतवार के दिन फजर की नमाज के बाद 70 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार पढ़ना है। पूरा हफ्ता आप इसकी बरकत का मुशाहदा खुद करेंगे अगली इतवार तक। इसको सिर्फ इतवार के दिन करें और एक ख़ास वक्त में करें फजर के बाद, और हफ्ते बाद इसमें अपने मामूल के अंदर रखें, क्योंकि इतवार के दिन आम लोगों को छुट्टी होती है, वक्त भी होता है और इंसान फ्रेश भी होता है। बाज़ लोगों ने फजर की नमाज के बाद सोना होता है, तो सोने से पहले इस अमल को ज़रूर कीजिए। अल्लाह पाक अपने नाम की बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।